ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका सलाम। जीके प्रोग्राम आप देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात जरा अब उन सियासतदानों की भी करते हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर काम इस वक्त हो रहा था। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसे मुकदमात हैं जिनमें कोई पेशरफ्त कई महीनों से या कई हफ्तों से नहीं हुई। मामला फिर अदालत के अंदर पहुंचा, बेंच के सामने पहुंचा और अब जाकर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के उन सियासतदानों की जो तफसीलात हैं वो फराहम करनी है अदालत के सामने, जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात हैं, मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। और हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में ट्रायल कोर्ट को यह हिदायत दी है कि वो अगली समाअत की तारीख तक या इससे पहले इन मुकदमात की समाअत के बाद जो पेशरफ्त हुई अभी तक हुई है उससे अदालत को आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सुमो मोटो के तौर पर दरअसल एक PIL जो फाइल की गई थी उस पर यह जवाब मांगा गया था। तमाम अदालतों को उस वक्त हुक्म दिया गया था अदालत उज़्मा की जानिब से, जिसके बाद ये मामला आगे बढ़े। मौजूदा और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट या मेंबरान कानून साज असम्बली या फिर जो अरकान असम्बली थी उनके खिलाफ जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे उनकी पेशरफ्त का जायजा लेने की बात कही गई थी और तफसीलात हुकूमत दे इस पर सुप्रीम कोर्ट में या आज से 3 माह कबल पूछा गया था एक PIL के जरिए। उस वक्त तमाम हाई कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स में चल रही हैं, हाई कोर्ट से कहा गया था कि आप इस तरह के केसेस की डिटेल्स हैं वो सामने लाएं, किस केस को कितना अरसा हो चुका है, क्या पेशरफ्त हुई है, ये तफसीलात अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सामने रखनी होंगी, बताना होगा। और जो इस वक्त एक लंबी फहरिस्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे सियासतदान जिनके नाम इस फहरिस्त में हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं, फेस कर रहे हैं इन केसेस को, और कार्रवाई क्या अब तक हुई है ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, क्या डिटेल्स हैं और वाकई में कोई पेशरफ्त अब होने वाली है और क्या जो है हतमी तारीख वो तय की गई है? सारी तफसीलात जब तक ये तलब कर ली जाएंगी हुकूमती सतह पर अदालत की जानिब से। बिल्कुल आसिफ, पूरे मुल्क के अंदर ये जो सिलसिला है अब जारी हो जाएगा। कितने भी MPs हैं, MLAs हैं, MLCs हैं, चाहे मौजूदा या साबिका हों, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो PIL दायर की है, फाइल की है, जिसके तहत तमाम मुल्क के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके सरबराहान को या उनके चीफ जस्टिस को यह हिदायत दी गई है कि जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है या क्रिमिनल केसेस, जितने भी पॉलिटिशियंस और खासतौर पर जो MPs और MLAs या MLCs हैं या राज्यसभा मेंबर्स, तो उस हवाले से जो है मामलात को बड़ी तेजी के साथ चलाया जाए। और जब हम इस हुक्म को जम्मू कश्मीर के वीज़ाविज़ देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की जो सदारत में जो बेंच बनी है, डिविजनल बेंच बनी है, तो उन्होंने भी इस मामले का संजीदा नोट्स लिया और इसका कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक, और उन्होंने सरकार को लिखा था कि हमें ये डिटेल्स फराहम की जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग इन जो फौजदारी मुकदमात के अंदर दायर होते हैं, और इस हवाले से उन्होंने होम डिपार्टमेंट से ये तफसीलात हासिल की थी। बहरहाल जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से 16 केसेस के हवाले से या 16 साबिका मेंबरान असम्बली, साबिका वुज़रा या साबिका MPs के हवाले से डिटेल्स जो है फराहम की गई है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख की डिवीजन बेंच को, जिसकी सदारत जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजय धर कर रहे हैं। और इस हवाले से अब उन्होंने ये भी कहा है कि अब चूंकि अलग अलग जो ये मुकदमात हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर अभी जारी हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, तो अब उन्होंने ट्रायल कोर्ट्स को भी हिदायत दिया है कि वो फौरन से पेशतर, और जो डेट आपने कही है कि कब तक ये फाइनलाइज किया गया है, उन्हें कहा गया कि जब इनकी नेक्स्ट हेयरिंग हो उससे पहले या उस हेयरिंग तक आप हमें इन केसेस के जो स्टेटस है वो हमें बताया जाए। यानी अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से स्टेटस भी मांगा है, और ऐसा लग रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से ऐसे फौजदारी मुकदमात के अंदर जो लोग मुलविस होंगे उन्हें सख्त सजा दिलाने के लिए अब उन्होंने कमर कस ली हुई है, और इसमें अब लग रहा है कि बहुत पेशरफ्ती होगी, क्योंकि आसिफ बहुत वक्त से इस तरह के केसेस जो है वो पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, बिफोर द ट्रायल कोर्ट्स, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। और यही वजह है कि मुल्क के सबसे अजीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की जानब से इसका सोमोटो जो है कॉग्निजेंस लिया गया है, जिसके तहत अब ये अमल जो है अभी भी जारी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, वो कुछ डिटेल्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनके कुछ लोगों की रिपोर्ट सबमिट हुई है कोर्ट के सामने और कुछ लोगों पर अभी केस लगे तो हैं लेकिन ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सका है? जी हाँ, बिल्कुल। जो डिटेल्स हमारे पास अभी ज़राए के हवाले से मिली हैं उनमें जिन
पॉलिटिशियंस के खिलाफ ये क्रिमिनल ट्रायल्स चल रही हैं। उनमें बलवंत सिंह मनकोटिया है, अब्दुल मजीद वानी साबिका वजीर, डॉक्टर गन भगत भी है, गुलाम मुहिद्दीन मीर भी है, मोहम्मद अल्ताफ वानी, शबीर अहमद खान, मंसूर हुसैन, अब्दुल रहीम रातिर फॉर्मर एमएलए, लेट इफ्तिखार हुसैन अंसारी और जो उस वक्त मिनिस्टर भी थे, सतपाल लखोत्रा, प्रेमनाथ फॉर्मर एमएलए, नईम अख्तर इंद्राबी फॉर्मर वर्कर्स मिनिस्टर, ज़हूर अहमद मीर फॉर्मर एमएलए, तारा चंद, मोहम्मद अकबर लोन और मुबारक गुल जो कि साबिका स्पीकर थे, उनके खिलाफ जो ये ट्रायल्स जारी है। लेकिन जिनके खिलाफ जो है फ्रेम हुआ है चार्जेस, उनमें बलवंत सिंह मनकोटिया, गुलाम मुहिद्दीन मीर, मोहम्मद अल्ताफ वानी, शबीर अहमद खान, मंसूर हुसैन, अब्दुल रहीम रातिर, लेट इफ्तिखार हुसैन अंसारी, लेट सतपाल लखोत्रा एंड प्रेमनाथ जो है वो इनके खिलाफ जो है अंडर आरपीसी और आईपीसी के तहत चार्जेस भी फ्रेम हुए हैं, जो हमें जराये के हवाले से अभी तक इत्तलात मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये जो एक लंबी फहरिस्त वो बता रहे थे, लेकिन जिन जिन अदालतों में ये केसेस हैं, चूंकि ये हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने रखे जाने हैं, तो फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट जम्मू है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू है, इसके अलावा JMIC RS-पुरा है, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पुलवामा है, एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पहलगाम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर, स्पेशल जज एंटी करप्शन अनंतनाग, स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू, CGM जम्मू, स्पेशल एंटी करप्शन स्पेशल जज जो है एंटी करप्शन श्रीनगर के, और हाई कोर्ट इनमें ये जो रिस्पेक्टिवली सारे आते हैं। और जराये के हवाले से जो हमारे पास नाम थे, जो इतलात थे, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस या FIR की जो डिटेल्स आई थी वो आपके सामने रखी हैं कि कौन कौन लोग हैं, ट्रायल्स कहां पर कैसे शुरू हुए। इसके अलावा डिवीजन बेंच की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख को भी, जो सेक्रेटरी सरकार के हैं और महकमा दाखिला के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें भी कहा गया है कि वो पेंडिंग केसेस जो हैं, सिटिंग एमएलएज तो अभी है नहीं, लेकिन जो फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, MPs हैं, MLAs रहे, 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट लद्दाख की इंतजामिया से भी मानी गई है। यानी अब जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। केसेस उनके अपने पुराने हैं, लेकिन ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हाई कोर्ट से जो डिटेल्स तलब की गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है इस वक्त अदालत की जानिब से। गौहर, चलिए बढ़ते आगे, जहां अदालतों की बात कर रहे हैं वहीं पर अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, खासकर जम्मू के अंदर जिस तरह से डेंगू का कहर लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और डेंगू के मामले लगातार उसमें बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे जम्मू के अंदर, जम्मू सूबे में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन अब तक 3617 जो है मामले, मस्बत मामले वो सामने आए हैं डेंगू के। और बात करेंगे, अगर हम अभी तक की बात करेंगे तो 12,328 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,617 जो मस्बत मामले सामने आए हैं डेंगू के, जिनमें 90% जो मामले हैं वो सिर्फ जम्मू जिला के हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जम्मू में सबसे ज्यादा जो जम्मू जिला है सबसे ज्यादा मुतासिर है डेंगू के मामला की। अगर हम बात करेंगे तो 3093 मामले सिर्फ जम्मू जिला से हैं। तो जम्मू जिले में ये डेंगू का कहर लगातार जारी है। उसके साथ साथ ही जम्मू सूबे के दीगर अजला की अगर हम बात करेंगे तो सांबा में डेंगू के मामले 126 है, कठुआ के अंदर 55 मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ उधमपुर की बात करेंगे तो 160 डेंगू के मामले उधमपुर से हैं, रियासी से 61 डेंगू के मामले, 32 राजौरी से, 21 पूंछ से, 76 डोडा से, 24 रामबन से, 8 किश्तवाड़ से। और वादी कश्मीर की बात करेंगे तो सिर्फ 5 मामले वादी कश्मीर में इस वक्त जो है डेंगू के मामले सामने है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो है इस बार ये माना जाता है, क्योंकि साल 2013 की अगर हम बात करेंगे जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है 1837 मामले, साल 2023 में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले जो सामने आए थे साल 2013 में 1837, लेकिन इस बार जो है 3617 मामले डेंगू के, जिनमें से सबसे ज्यादा जम्मू जिले से 3093 डेंगू के मामले। इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से और महकमे सेहत की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है, एहतियात बरतने की अपील की गई है। साथ ही साथ जो अब महकमे सेहत और म्युनिसिपल हुकाम है उनकी जानिब से जो है फॉगिंग वगैरह वो भी की जा रही है। और साथ ही साथ डोडा, किश्तवाड़, दीगर अजला के अंदर और जम्मू अजला के अंदर भी इस तरह की जो है फॉगिंग की जा रही है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुहेल नायक,
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डेंगू के मामले इजाफा हो रहा है, खासकर अगर हम जम्मू सूबे की बात करेंगे, तो क्या ये बढ़ने की किस तरह से बढ़ रहे हैं और इस पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? जी शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लाने के लिए। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, जो डेंगू फीवर होता है ये बेसिकली एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। तो इसके जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन में एडिस इजिप्टी मॉस्किटो का होना बहुत लाजमी है, और जहां जहां से ये मॉस्किटो पाया जाता है वहां वहां से इस डिजीज का ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। पर्टिकुलरली ये ट्रॉपिकल इंडिया की एक मतलब कॉमन डिजीज हो गई है पिछले डिकेड में, लेकिन कश्मीर की जहां तक बात करें, ऐसा मॉस्किटो की स्पीशीज कश्मीर में नहीं पाई जाती है, तो इसलिए जो कश्मीर हिस्सा है JKUT का वो रिलेटिवली सेफ है। तो जो गिने चुने केसेस यहाँ पे आते हैं तो वो यूजुअली ट्रैवलर्स होते हैं जो जम्मू पंजाब या दिल्ली से आ जाते हैं। लेकिन डेंगू फीवर जो है इसको ब्रेकिंग बोन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा फीवर आ जाता है, इसमें मायालजियाज आफतालजियाज, तो लोग जो है बेड रिडन हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन एक चीज डेंगू में ये है कि 99% लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं आराम से, लेकिन 1% लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उनको, और उनको ब्लीडिंग हो सकती है, शॉक में जा सकते हैं। जो बॉडी का हमारी फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो लीकेज में चले जाते हैं। एक बॉडी का कंपार्टमेंट का फ्लूइड जो क्लोज सिस्टम हमारी बॉडी में है वो लीक होके ऑर्गन्स में चला जाता है, तो उसके बाद कई लोगों की जो है मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होती है साइंस की, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैक्सीन तो इसका है ही नहीं अभी तक, रिसर्च काफी जारी है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स जो पिछले कई दहाइयों से हम बता रहे हैं लोगों को कि मॉस्किटो बाइट से कैसे बचना है, तो वो शुरू हमारा काम एनवायरनमेंट से होता है। लोगों को चाहिए जो वाटर बॉडीज के बाहर वाटर जमा रहता है जहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है उनको क्लोज किया जाए। जो हमारे हाउसेज है उनकी कंप्लीट जो है नेट की डोर्स में लगाई जाए। उसके बाद जब मकान के अंदर आए तो उसके बाद जो मॉस्किटो मेजर्स है, जैसे आप कोई रिपेलेंट लगाते हैं या कोई मॉस्किटो मारने की कोई स्प्रे लगाते हैं, वो चीजें बड़े पैमाने पे जारी रखनी है। उसके बाद मैं आपको ये कहूंगा, अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो उसके बाद गवर्नमेंट का रोल जो आता है कि वो फ्यूमिगेट करते हैं उन एरियाज को, ताकि मॉस्किटोज का जो पॉपुलेशन है वो डाउन हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंस ऑफ डेंगू फीवर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपके एरिया में कितने एडिस इजिप्ट के मॉस्किटोज है, उनकी फीमेल पॉपुलेशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मॉस्किटोज को कंट्रोल करना है, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है और उनकी बाइट्स को कम करना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल नायक आपका। ये थे डॉक्टर सुहेल नायक जो बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से। अब बढ़ते आगे, अब बात जरा जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर जो खबर आ रही है, आयोडीन की कमी को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये जो खुलासा सामने आया है कि जो बच्चों में है, अब माना जाता है कि आयोडीन की कमी जो है गुज़िश्ता कई सालों से उसमें कमी पाई जा रही है। और इसमें जो डाटा हमारे साथ है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से एक सर्वे किया गया है, और सर्वे में 4% बच्चों में ग्रेड 1 गोइटर पाया जा रहा है और 1% को जो ग्रेड 2 गोइटर है वो पाया जा रहा है। ये इस सर्वे में खुलासा हुआ है। और बात ही अगर हम करेंगे तो गुज़िश्ता कई सालों के दौरान अगर हम बात करेंगे, 15 साल कबल ग्रेड 1 गोइटर जो है वो 30% उसमें पॉपुलेशन में पाया गया था, और ग्रेड 2 4% पॉपुलेशन में पाया जा रहा 15 साल कबल। लेकिन माना जाता है कि अब इसमें भी कहीं ना कहीं जो आयोडीन डेफिशिएंसी है उसमें कमी पाई जा रही है, एक सर्वे में खुलासा हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से ये लेटेस्ट सर्वे किया गया है, और ये जानने के लिए कि आयोडीन की डेफिशिएंसी है या इसकी एफिशिएंसी है, ये सवाल उनके सामने था। और कमी का फैलाव जो है वो इस वक्त आयोडीन का काफ़ी ज़्यादा है, इस सर्वे में पता चला है। और इस दायरे में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, चूँकि बात सबसे ज़्यादा उन बच्चों की भी हुई है जिनकी उम्र 2 से 4 साल तक है, 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं या 15 साल से ऊपर हैं, क्रॉस कर चुके हैं एज को। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इस सर्वे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। यानी बताने का मकसद सिर्फ ये कि आज के वक्त में छोटी बीमारी भी
बड़ी बीमारी बन सकती है, वबाई मर्ज का शिकार लोग बन सकते हैं और छोटी बीमारी कब वबा बन जाए इसका पता नहीं, क्योंकि जिस्मानी तौर कमजोरियां या इस तरह की खामियां, हमारी डाइट प्लानिंग और ये सारी चीज़ें बहुत, इनमें जो डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। खाने पीने के साथ साथ जो इस वक्त हालांकि ज़्यादातर लोग जो है कामकाज में मसरूफ़ रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज से दूर रहते हैं, किसी न किसी तरीके से जो जिस्मानी तौर पर उन्हें कमज़ोर ये चीज़ उन्हें बना देती है, ज़्यादा कामकाज या जहनी तौर पर ज़्यादा काम में मसरूफ़ रहने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार, इस तरीके से सारी चीज़ें। लेकिन बुनियादी जो असबाब हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस सर्वे में बताई गई हैं कि कैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स एक एक मिलकर आपको एक बड़ी वबा की तरफ या बीमारी की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा इस चीज़ पर काम होना चाहिए और जब आप इस रिपोर्ट को खंगालेंगे तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम यानी NIDDCP के तहत होता है और HOD कम्युनिटी मेडिसिन के हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, उनकी तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई है कि बच्चों के अंदर 4 से 5 अजला में इस तरीके से आयोडीन की कमी जो बताती है, बिलखुसूस जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, ये इस वक्त परेशानी है। और सिचुएशन जो है, अच्छी बात ये है कि पिछले सालों के मुकाबले थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखी गई है, लेकिन चूँकि कोविड रहा, उसके बाद फिर डेंगू के केसेस, फिर माल मवेशी में जो बीमारियां तेज़ी से फैल रही जिनमें लंपी वायरस ताज़ा मिसाल हमारे सामने है, तो उन चीज़ों के पेश नज़र बहुत सारा फ़र्क जो है वो महसूस किया गया है। बहुत सारी वजूहात हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का कारण बनी है, उनका सबब बनी है। अब आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और बात ज़रा उर्स के हवाले से भी, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में चूँकि जो जांबाज वली अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जा रहा, अक़ीदत व एहतराम के साथ रात भर जो तक़रीबात का सिलसिला हुआ है और खानपुरा बारामूला नॉर्थ कश्मीर के अंदर जहां पर रात भर मजलिस होती रही, शबखानी हुई, दुरूद व अज़कार का सिलसिला हुआ और नातो मनाजात जो कि रात भर यहाँ पढ़े जाते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद यहाँ पहुँचे थे, कुछ लोगों से बात की, उनने अपने ख्यालात का इजहार आज के दिन के हवाले से यूँ किया। हर साल 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है और इस मौके पर तबर्रुकात की भी निशानदेही की गई खत्मातुल मुअज़्ज़मात के बाद, और जम्मू कश्मीर में अमन, रिवायती भाईचारे की कायम रहने के लिए खुसूसी दुआओं का भी अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस दुआया मजलिस में पहुँचे, शिरकत की और हज़रत सैयद मोहम्मद जांबाज वली अलैहिर्रहमा का उर्स गुज़श्ता कई बरसों से इसी तरीके से अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता रहा है, बिला मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल। यहाँ पर लोग हर बार देखे जाते रहे। इस बार मकामी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ मौजूद रही, जिनमें शुमाली कश्मीर से ज़्यादा थे, मुख्तलिफ इलाकाजात से लोग यहाँ पहुँचे थे और इस रूह परवर मजलिस का हिस्सा बने। कश्मीर के अंदर जहाँ पर रात भर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इस 604 साल उर्स
के मुक़द्दस मौके पे अवाम उन्नास को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा औक़ाफ़ इस्लामिया खानपुरा बारामूला की तरफ से, क्योंकि आज चूँकि जो 604 साल उर्स हमने मनाया, इसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रात भर शबखानी हुई। सईद उस्ताद सईद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह तआला अलैह तारीफ मोहताज नहीं, खुद पढ़ना, दूसरों को तालीम देना और इसके साथ अमन का पैगाम देना, इंसानियत सिखाना, यही सईद उस्ताद सईद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह तआला अलैह का काम था। आपको लगता है आज ठंड की वजह से बड़े कम मिकदार में आज लोग यहाँ पर? जी, मेरी एज है 39 ईयर्स। मैंने आज पहली बार नीचे नमाज पढ़ी, ऊपर जगह नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह ठंड होने के बावजूद लोगों की कसीर तादाद ने आज शिरकत की। कहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं? जी, ये पूरी वादी से यहाँ पे लोग तशरीफ लाते हैं, चूँकि सईद उस्ताद सईद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कि इस्फान से यहाँ तशरीफ लाया, उन्होंने अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद यही वारदी कश्मीर हुई है, लिहाजा लोगों की अकीदत इस दरबार के साथ जुड़ी हुई है। आने वाले जुम्मा को ये हर नमाज के बाद इसकी निशानदी, तो इन तबरुकात की निशानदी कराई जाएगी। टीवी का अर्शद साहब, हम आपका शुक्रिया करते हैं। ये रात भर आप हमारे साथ रहे, आपने पूरी कवरेज की। हस्ब मामूल आज हम खानपोरा बारामूला से बोल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। तो जो खानपोरा है, इसको एक शान हासिल है, इसको एक एजाज़ हासिल है कि यहाँ वलियों का वली तर्जुमान आला इस्लाम के वो बुलंद वली, बुलंद पाया वली हज़रत सईद मोहम्मद रुफाई, जिनका असल नाम है और जांबाज वली के नाम से मशरूफ़ मारूफ है। हज़रत सईद मोहम्मद जांबाज वली जो अभी खानपुरा में आराम फरमा रहे हैं, यहाँ आज शबखानी हुई। आपने रात भर देखा कि दुरूद अज़कार हस्ब मामूल जो हम इनका 604 आज हो गए 604 साल का हम उर्स पाक मना रहे हैं। इसका मतलब है कि हज़रत को इस दुनिया से रुखसत हुए 604 साल हो गए हैं। और इसी सिलसिले में हस्ब रिवायत हस्ब मामूल इधर खानपुरा बारामूला में हम रिवायती तौर जो हमने ये शब खानी की, आज इसको 3 शब होते हैं, पहला एक जो कल गया और आज इसको हम कश्मीरी में बोड शब बोलते हैं, बड़ा शब जो रात भर रहता है, उसके बाद कल होगा। और ज़ियारत तबरुकातों की ज़ियारत जो होगी वो इस जुमा नहीं, यानी आज नहीं होगी, वो अगले फ्राइडे को होगी, अगले जुमातुल मुबारक को यानी 28 तारीख को होगी तबरुकात की निशानदी। तो इस सिलसिले में अवाम उन्नास को अपील की जाती है कि वो यहाँ पर आए और तबरुकात की निशानदी 5 वक्त होगी। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के खानपुरा इलाके की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक तबारिक ज़ियारत शरीफ है। सईद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का जो 604 उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आशिकान रसूल आए हैं, मर्दों के साथ साथ औरतें भी आए और उन्होंने रात भर जो है यहाँ पे शब खानी की और इसके साथ साथ दुआई मजलिस भी हुए और खुसूसन यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है खास दुआ मांगी गई। बल्कि ठंड के बावजूद जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। बल्कि इस जुमा जो है, जो आज जुमा है, आज जो है यहाँ पे तबरुकात नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि जो अगला जुमा है उसमें जो हज़रत जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के जो तबरुकात जो है वो दिखाए जाएंगे। और तमाम तर इंतजामात को पहले से ही हद में शक्ल दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, चाहे औकाफ कमेटी खानपुरा की जानिब से। बारामूला से तो ये थे बारामूला से इरशाद बख्श जो तफसात फराम करे थे, जहाँ रात भर वहाँ पर जो है शबखानी की गई है। जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अब माना जाता है कि अब अगले जुमा जो है वहाँ पर तबरुकात की निशानदी होगी। बढ़ते आगे बात जहाँ हम दिवाली की करेंगे, क्योंकि दिवाली 24 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर इस त्यौहार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है जम्मू से बात करेंगे तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां कहा गया है कि सभी स्कूलों के अंदर जो है पूजा की छुट्टियां होगी। बाज़ाब्ता तौर पर कल से 27 अक्टूबर तक सूबा जम्मू के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां होंगी। इस सिलसिले में एक जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जहां पर हिदायत स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर छुट्टी रखे। 22 से 27 अक्टूबर तक अब
सभी सरकारी और निजी स्कूलों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ये पूजा की छुट्टियां मनाई जाएंगी। इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। पूजा हॉलीडेज हर बार होती हैं, इस बार भी शेड्यूल के मुताबिक होंगी और जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो 27 तारीख तक छुट्टियां हैं, इसमें पूजा का भी एहतमाम खुसूसन किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चूँकि जब हम देखते हैं तो दिवाली से कबल छोटी दिवाली मनाई जाती है, उसका भी आगाज़ हो जाता है सोमवार को। पीर के रोज़ आप देखेंगे कि दिवाली का त्यौहार जो है वो दिन भर खुसूसी पूजा पाठ का सिलसिला चलेगा। रात के वक्त में आतिशबाजी, जिस पर कुछ रियासतों और यूटीज़ के अंदर जो है वो पाबंदी, जिसमें दिल्ली भी है, पाबंदी लगाई गई है, लेकिन ये सिलसिला चलेगा इसी तरीके से। और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। सच्चाई के दिन के तौर पर इसको देखा जाता है। और सरकारी या निजी स्कूल हों, तमाम इदारों के अंदर छुट्टियां हैं। खुसूसन पूजा हॉलीडेज जो कहलाती हैं ये 5 दिनों की, और जो तय शेड्यूल है वो 27 अक्टूबर तक है। लिहाजा इन 5 दिनों के अंदर ये सारा प्रोसेस चलेगा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब यहाँ पर पूजा के हवाले से बात हो रही है तो बात जरा आपको माता वैष्णो देवी कटरा भवन के हवाले से भी बताते हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस तय किए जाते हैं। लेकिन अकीदतमंदों के लिए एक अच्छी खबर है, और ये वो तमाम लोग हैं जो कटरा के अंदर जो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं। इस बार उन्हें श्राइन बोर्ड की तरफ से अच्छी खबर सुनाई गई है। और हुआ क्या है कि दिल्ली के अंदर भी अब माता वैष्णो देवी के जो सोने और चांदी के सिक्के हैं वो खरीदे जा सकते हैं। एक प्रोसेस बाकायदा रखा गया है। और दिल्ली के अंदर जो जेके हाउस है, जम्मू कश्मीर हाउस के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो वहां पर काउंटर खोल दिया गया है। और श्राइन बोर्ड ने दिवाली के मौके पर ये एक तोहफे के तौर पर जो है सोने और चांदी के सिक्के फरोख्त करने के लिए दिल्ली में एक काउंटर खोल दिया है। ये काउंटर 20 से 27 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जहां पर अकीदतमंद जो है वो आसानी से ये सिक्के ले सकेंगे। इस काउंटर से अकीदतमंद मां वैष्णो देवी की तस्वीर वाले जो सोने और चांदी के सिक्के होंगे, उसके साथ वो प्रसाद भी खरीद सकेंगे, ले सकेंगे आसानी से। और श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि धनतेरस और दिवाली समेत जो दीगर त्यौहार हैं, इनके पेश नज़र राजधानी दिल्ली के अंदर जेके हाउस के अंदर जेके बैंक का एक काउंटर खोला गया है। और अकीदतमंद यहाँ काउंटर पर जाकर माता वैष्णो देवी की तस्वीर वाला जो 2 ग्राम का सोने का सिक्का है 12,000 में, 5 ग्राम का सिक्का 28,460 रुपये में, और 10 ग्राम का सिक्का 56,000 रुपये में आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरी जानिब 5 ग्राम का जो चांदी का सिक्का है वो 10,430 ग्राम होगा, इसकी जो कीमत है वो। और इसके अलावा 20 ग्राम का सिक्का जो है वो उसकी भी कीमत जो है वो इस हिसाब से, क्योंकि चांदी और सोने की बात कही गई है तो अलग अलग रेट्स हैं, 1540 इसमें जो रेट बताया गया वो भी दस्तयाब होगा। इस हिसाब से ये नया प्लान जो है वो वैष्णो देवी जाने वाले जो लोग थे, अगर वहाँ उन्हें किसी भी वजह से नहीं मिलता था सिक्का, तो इस बार वो दिवाली के मौके पर नई दिल्ली से भी जेके हाउस से जेके बैंक के काउंटर से खरीद सकेंगे। रेट्स क्या हैं, तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या करना होगा, वो सारी डिटेल्स रख दी गई हैं इस प्लान में। अब वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मौसम का हाल अहवाल आपको बताते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।